अभी क्लास की शुरुआत हो रही है। आज के क्लास में सभी को अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं आज के धम्म वर्ग की शुरुआत करता हूँ। जो बड़ा विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है कि सामाजिक दुख का कारण और उसका निराकरण। यह बहुत बड़ा विषय है और यह विषय अपने जीवन के लिए आवश्यक विषय है। इस विषय को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो धार्मिक ग्रंथों में पुनर्विचार या इसकी एक कड़ी है, उसको मैंने विषय क्रमांक 1 दिया। उस विषय क्रमांक 1 में बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो आप कृपया उसको ध्यान दें और जिन लोगों ने नोट्स लाया है, बुक लाया है, पेन लाया है, वो उस पे उसको एंट्री करे, उसको लिखे। ये महत्व का विषय है और आप अपने काम का विषय है। तो पहला जो है, धार्मिक ग्रंथों के प्रति अंधभक्ति, इस बारे में जो विषय हुआ था वो यह विषय है कि अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ कौन से है? जी जी, बराबर है। मुस्लिम लोगों का कौन सा है? कुरान है। क्रिश्चियन लोगों का बाइबल है। हाँ? और सिख लोगों का कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे हर एक धर्म के अपने अपने ग्रंथ है। वो ग्रंथ ये लोग पवित्र मानते हैं, सभी लोग। जैसे बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक मानते हैं। त्रिपिटक में 3 बातें आती है। उसको पेटारा कहते हैं। 3 बातें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 बड़े बड़े ग्रंथ बुद्ध धर्म में आते हैं, उसको त्रिपिटक कहा जाता है। इस तरह से ये जो ग्रंथ है ये बहुत पहले लिखे हैं और ये सारे ग्रंथ जो है, जो इन धर्म के जो संस्थापक है, हर एक धर्म के संस्थापक है, उन्होंने वो ग्रंथ लिखे नहीं है। उन्होंने लिखे क्या? नहीं लिखे। उनके जो अनुयायी है, उनके जो शिष्य है, उन्होंने वो ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैसा त्रिपिटक है, त्रिपिटक बुद्ध ने लिखा है क्या? हाँ? त्रिपिटक बुद्ध ने लिखा नहीं है। त्रिपिटक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
500 वर्षों के बाद में वो ग्रंथ लिखा गया। और वो भी किसने लिखा कि जो उनके शिष्य थे उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। 500 साल के बाद में जो ग्रंथों में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के वजह से उस ग्रंथों में जैसा तथागत बुद्ध ने कहा था वैसा उस ग्रंथ में लिखा गया होगा, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो धम्म संगीति हो गई। उस धम्म संगीति में भिक्षुओं ने जो जो बातें बताई वो बातें लिखी गई। इसलिए उस ग्रंथ को जैसे कि वैसे मानना वो अपने लिए ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धम्म ग्रंथों के बारे में जो अंधभक्ति होती है वो अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे भगवत गीता में है, हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था ये सही है, उनके धर्म को मान्य है, तो वो वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के वजह से जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो इसलिए नहीं मानते वो लोग कि वो कहते हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसलिए हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जातिवाद है, जातिवाद को तोड़ना नहीं तोड़ते लोग, इसलिए नहीं तोड़ते कि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था लिखी है, इसलिए हम लोग नहीं मानते। आज कुछ लोग हैं कि मनुस्मृति भी हमारे मनु महाराज ने लिखी है, इसलिए मनु महाराज ने लिखी है, इसलिए मनुस्मृति भी हमारा ग्रंथ है, उसको हम मानेंगे और मनुस्मृति के अनुसार हम कायदा करेंगे। आज भी लोग ऐलान कर रहे हैं, आज भी लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो लोगों पे श्रद्धा नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में हम जी रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति के ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है, लोगों के ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ग्रंथ में जैसा है वैसा हम मानते हैं। इसलिए इस देश में जो जाति व्यवस्था है वो नष्ट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? कि उसको उनके धार्मिक ग्रंथों ने मान्यता दी है, धार्मिक ग्रंथों में वो लिखा है, इसलिए वो लोग जाति व्यवस्था को और मजबूत करने का काम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जितना गहन अध्ययन किया उतना गहन अध्ययन किसी ने किया नहीं होगा। इतना गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि कोई भी बात गलती के संभावना से परे तथा अंतिम हो नहीं सकती। बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी बात
गलती की संभावना से परे और अंतिम नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर ग्रंथ में गलतियां हो सकती है और जो ग्रंथों में लिखा है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। वो उसके आगे आदमी सोच सकता है, इसके आगे भी वो सोच सकता है। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि समय समय पर, हर समय पर, हर विचार, हर अवधारणा का गहन पुनर्परीक्षण और पुनर्विचार होना बहुत बेहद जरूरी है। तो हर ग्रंथ को जांचना, परखना, फिर से उसको समाज में कैसा लागू किया जा सके, इसके बारे में चिंतन करना जरूरी है। ना कि हमारे ग्रंथ में जैसा लिखा है वही हम मानेंगे। इस तरह से बात बाबा साहब आम्बेडकर को पसंद नहीं थी। तो हमें अभी क्या करना है? वो तो उनके ग्रंथों में लिखा है, जातिवाद करना सही है, वर्ण व्यवस्था अलग करना सही है। हम क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे? हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हमको उस जाति व्यवस्था से निकालना है, तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि नहीं? क्या गजबे साहब, क्या सॉल्यूशन है? आपल्या सत्सद एक कृतीचा विचार करून आपल्याला ते योग्य वाटतं, कारण की काल्पनिक आणि देवीचा डिस्कशन करणं हे चुकीचं आहे। बराबर है। जो काल्पनिक है, जो पुराने ग्रंथों में लिखा है, उसको सही मानना बराबर नहीं। अपने विवेक बुद्धि को जो पटता है वो हमें करना है। लेकिन जो लोग जातिवाद को मानने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते ना। हम सोच रहे हैं, लेकिन उनको जातिवाद को और मजबूत करना है, वो इस बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग हमारे नीचे रहना चाहिए, हमारे से दबे रहना चाहिए। इसे ये लोग हमारी बात क्यों मानेंगे, बाबा साहब की बात क्यों मानेंगे? वो अपने ग्रंथ की बात मानेंगे, अपने गुरु की बात मानेंगे, मनु की बात मानेंगे, मनुस्मृति की बात मानेंगे, भगवत गीता की बात मानेंगे। हमारी बात हम वो क्यों मानेंगे? उनको तो इस देश में जाति व्यवस्था को लागू करना है और बढ़ाना है कि उनके धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो तो उनके मन में वो बातें है, भलाई बाहर से दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन उनके मन में जातिवाद का बीज उनके मन में है। इसलिए हमें अपनी भूमिका आगे बढ़ाना है। हमने अपना संघ मजबूत बनाना है। हमारे में वो जो जाति है, सब कास्ट है, पोट जाती ज्याला म्हणतो, पोट जाती या सगळ्या विसरून वो पूरा सब भूल करके हम एक आंबेडकरवादी करके हमको एक बनना है। आज हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, इसलिए आज हमें गुलाम बनाया गया। आज हमारी शेड्यूल कास्ट की संख्या आज भी पूरे भारत में 13%, कहीं 15% होंगी,
लेकिन कॉमन जनरल कॉमन में हम 13% लोग हैं, और वो लोग कितने हैं? 3.5, 4, 5 ज्यादा। और सब पकड़ के वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय पकड़ के 15% वो लोग हैं। वो 15% लोग हैं, हम भी 13% लोग हैं। तो वो हमेशा यह षड्यंत्र बनाते हैं कि इनको जाति जाति में कैसा बांटा जाए और उनको आपस में कैसा लड़ाया जाए, ये आपस में कैसे लड़ते रहे, इस बारे में वो हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया। अभी बुद्ध धम्म स्वीकार करने के बाद हमारा हिंदू धर्म से कोई भी नाता नहीं है। देयर इज नो रिलेशन अमॉन्ग द हिंदू एंड बुद्धिस्ट। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारे त्योहार तुम देखते बैठो, हमारे धार्मिक जो बुद्ध धर्म में बताए हैं, पुण्यतिथि जयंती जो भी है वो हम करेंगे। उससे उनका उसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम लोग अभी पूरी तरह से बुद्धिस्ट नहीं बने। हम अभी पूरी तरह से बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स नहीं बने। बुद्धिस्ट ये व्यक्तिगत है। बुद्धिस्ट बनना ये तुम्हारा पारिवारिक खुद का है। तुम बुद्धिस्ट है, तुम्हारा बच्चा बुद्धिस्ट नहीं बन सकता। जैसे हिंदू धर्म में है कि बाप हिंदू है तो बेटा हिंदू हो सकता है, लेकिन बुद्ध धर्म में ये नहीं है कि बाप बुद्धिस्ट है तो उसका बेटा बुद्धिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। हर एक को बुद्धिस्ट बनना पड़ता है, बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना पड़ता है, और उसका प्रमाण पत्र भेज करके, ऑनलाइन भेज करके गवर्नमेंट के तरफ से तुम्हारा धर्म बदल गया, अभी तुम बुद्धिस्ट हो गए करके प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, तब तुमको बुद्धिस्ट समझा जाता है। समझो। लेकिन आम्बेडकरवादी बनने के लिए कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसलिए पहले आप लोग आम्बेडकरवादी बनो। सबसे पहले तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम आम्बेडकरवादी बनो। जब समाज आम्बेडकरवादी बनेगा तो बुद्ध धर्म आपोआप अपने आप फैल जाएगा। मैंने देखा कहीं एक आदिवासी अगर बुद्धिस्ट आम्बेडकरवादी बन गया तो उसने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। जितने भी लोग आम्बेडकरवादी बने उतने लोगों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, चाहे कुणबी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई एसटी हो, एससी हो। जो आम्बेडकरवादी बनाए नहीं है वो बुद्धिस्ट कैसे बन सकता है? वो बुद्धिस्ट बन नहीं सकता। इसलिए हमें पहले जो है आम्बेडकरवादी बनने की आवश्यकता है। हम अगर बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे तो बाबा साहब के विचारों की वजह से इस देश का जातिवाद खत्म होगा और इस देश में जो छुआछूत है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके उदाहरण हमें इसके उदाहरण मिले हैं। इसके कई उदाहरण आपको मिले हैं।